बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 9 जनवरी, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 10 जनवरी ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 40,504 के ऊपर की है। इंडेक्स ने फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे जनाब अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 502 पॉइंट्स डिक्लाइन के साथ की है। इंडेक्स ने जो परसेंटेज के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है 1.23% डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम की बात करें 97.51 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत मतलब प्रीवियस डेज की बनस्बत फ्राइडे की बनस्बत लोअर है, लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 83.07 मिलियन उसके अबाव है। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 40,985 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,074 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 40,436 का किया है। कंपनीज की बात करें तो जनाब 15 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 75 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो नेगेटिव और सेलिंग के ऊपर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एडवांसर में नंबर 1 पे PPL है, जिसने इंडेक्स के अंदर 52 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब OGDC है, जिसने 43 पॉइंट्स ऐड किए हैं। नेस्ले पाकिस्तान ने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। AKBL ने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं। PSO ने 6 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें टॉप पर जनाब TRG है, जिसने 71 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने 39 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। एंग्रोन ने 37 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। BHL ने 29 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लक्की सीमेंट ने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। होप पावर ने 27 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। वॉल्यूम इंडेक्स शेयर्स की नंबर 1 पे PRL है, जिसने जनाब 13 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.43%। सेकेंड नंबर पे PPL है जनाब, इसने 78 रुपीज़ 99 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.87%। उसके बाद नंबर है जनाब सीनर्जी का, जिसने 3 रुपीज़ 91 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 3.46%। उसके बाद नंबर जनाब WTL का, जिसने 1 रुपीज़ 19 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव रहा है 3.23%। उसके बाद नंबर है जनाब TRG का, जिसने 109 रुपीज़ 9 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 6.10%। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है WTL है, जिसकी EPS आई है जनाब 12 पैसा, सॉरी जिसकी LPS आई है 12 पैसा। और Q3 का ये रिज़ल्ट है सितंबर 30, 2022 का। सेकंड रिज़ल्ट भी WTL का है और जिसकी LPS आई है 1 पैसा, लेकिन इसकी जो ग्रोथ आई है जनाब 75% आई है। और Q2 एंडेड जून 30, 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर जनाब TSML का, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 4 पैसा 40 पैसा। एयर एंडेड सितंबर 30, 2022 का ये रिज़ल्ट है। तो ये इनसाइडर ट्रांजैक्शंस की तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो AVN है, जिसके अंदर एक्शन जो है आपके सामने है सेल का है और 5000 शेयर की सेलिंग हुई है 69 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो वाइफो के अंदर है, एक्शन बाय का है जनाब। 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है 60 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। और द थर्ड ट्रांजेक्शन है जनाब वो KML के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। 23,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 50 रुपीज़ 9 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है जनाब वो FECM के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। 4,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 3 रुपीज़ 21 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जनाब जो ट्रांजेक्शन है आज की डेट की वो KML के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। 71,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 49 रुपीज़ 41 पैसा की प्राइस के ऊपर।
ठीक है ना। तो ये थी आज की 9 जनवरी की इनसाइडर ट्रांजेक्शन जो आपके साथ शेयर किए हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ। फिर अब बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर आज जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है, बेयरिश इंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है। इंडेक्स ने वीक के फर्स्ट डे अपनी जो वीकली सपोर्ट 1 थी 40,538 की पिवट की सपोर्ट, उसको ब्रेक किया है, अपनी क्लोजिंग इसके बिलो की है। और चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से भी सपोर्ट थी जनाब 40,540 की, इसको भी ब्रेक किया है और अपनी क्लोजिंग जो दी है वो 40,500 के अराउंड दी है। अच्छा जनाब, अब इंडेक्स के पास जो यहाँ पर मेजर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है मैंने उनको काउंट किया है, और माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट्स को मैंने स्किप कर दिया है। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट बनेगी वो 40,077 की है, जो कि वीकली बॉटम है। और मेजर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब बनती है 41,031 की, जहाँ से इंडेक्स रिवर्स हुआ है। तो जनाब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सामने रखते हुए काम कीजिएगा। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आज के लिए डेली के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इंडेक्स आवरली बेसिस के ऊपर 40,900 के बिलो जो है वो ट्रेडिंग करे और अपनी क्लोजिंग दे, तो आपको जो थोड़ा सा डरना चाहिए और वहाँ से आपको बाय नहीं करनी चाहिए। आपको बाय जो शुरू करनी चाहिए 40,500 से करनी चाहिए। तो अब आपके सामने पोजीशन है, इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 40,500 के ऊपर दी है। यहाँ से बाइंग जो आपको शुरू करनी चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ से बाइंग आ सकती है। और वॉल्यूम की बात यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम के अंदर 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके अबाव है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है फ्राइडे की बनस्बत। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन जो कल लगती है मुझे, जो उसको देखकर मैं कह सकता हूँ चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कि इंडेक्स के पास जो कल जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो 40,350 से लेके 60 के अराउंड है। अगर इंडेक्स ने उसको अवली बेसिस के ऊपर ब्रेक किया तो फिर आप इंडेक्स को 40,000 के ऊपर भी जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इंडेक्स तकरीबन अपने 40,000 जो वीकली बॉटम है, यहाँ से इंडेक्स तकरीबन यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको 40,500 से स्लोली ग्रेजुअली बाय करनी चाहिए अपनी फेवरेट स्टॉक्स के अंदर। और हो सकता है कि कल ही इंडेक्स पॉजिटिव आपको मूवमेंट दिखा दे, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रेजुअली बाय करें। 40,500 के करंट लेवल के ऊपर थोड़ी सी बाइंग करें, और जो सेकंड बाय करें वो 40,000 के अराउंड करें। देन अपनी पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉप करें। देन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। और अच्छा जनाब, दो आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर शेयर्स हैं, नंबर 1 पे PRL है, सेकंड नंबर पे PPL। तो उनकी पोजीशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स हैं, पब्लिक काम करती है, तो उनके ऊपर रिव्यू देना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो उनको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान रिफाइनरी PRL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PRL ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 13.75 की प्राइस के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना जनाब आज आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जिसको आप हरामी बेरिश भी कह सकते हैं। और इसकी जो पोजीशन है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर आपके सामने है। मैंने थोड़ी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश की है कि अपवर्ड की तरफ मूव करता हुआ ये नज़र आ रहा है, और अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म के ऊपर आज अपना हाई भी पोस्ट किया है 14.11 के अराउंड। हमारा टारगेट आज 14.40 का था, जिसको अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसने गेन दिया है। और डेली बेसिस के ऊपर जो हमें गेन चाहिए होता है 3%, उसके अबाव ही दिया है। तो जनाब इसकी पोजीशन जो है जनाब पाकिस्तान रिफाइनरी की शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। चार्ट फॉर्मेशन जो है हायर हाई को पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इसके अंदर पोजीशन थी बुलिश ट्रेंड की, वो मुझे यहाँ पर आज थोड़ी सी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर ट्रेंड एग्जॉस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पर इसके अंदर तो अगर बाइंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट बाय की जो सपोर्ट बनती है वो 13.58 की है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो उसके बाद यहाँ बनती है 13.33 के अराउंड सेकंड सपोर्ट बनती है। और रेजिस्टेंस जो बनेगी वो आज का टॉप बनेगा 14.11 की इसके पास रेजिस्टेंस है। और फर्स्ट सपोर्ट जो है 13.58 की है। मेरे हिसाब से फ़िलहाल बाय न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इसका ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसने अपने प्रीवियस हाई को, जो कि आज का हाई 41.11 का है, इसको ब्रेक करके इसके अबाव जाए
तो फिर आप भले इसके अंदर एंट्री करें, फिर अपना टारगेट 15 रुपीज़ का रख लें। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इसका ट्रेंड एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ फ़िलहाल इसके अंदर बाइंग करने से अवॉइड करूँगा। अगर बाइंग की हुई है, आज बाइंग की है, तो कल एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा, इस ट्रेंड के अंदर एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये था PRL, और सेकंड जो हमारा वॉल्यूम जो स्टॉक था वो था PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम। तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा ना, पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PPL ने आज जो अपनी क्लोजिंग की है, जिस प्राइस के ऊपर 78 रुपीज़ 89 पैसा की प्राइस है, और आज इसने अपना जो वीकली हाई भी पोस्ट किया जनाब, वो जनाब इसने 80 रुपीज़ 26 पैसा के अराउंड किया है वीकली चार्ट के ऊपर। और डेली चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्गली बुलिश है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर इसने थोड़ी सी करेक्शन लेके फिर अगेन जो इसने पॉजिटिव मूव दिखाया है और एक अच्छे ट्रेंड के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इसकी पोजीशन मेरे हिसाब से काफ़ी हाईली ओवरबाउट हो चुकी है, और यहाँ पर इसके अंदर अब जो है बाई करना करंट प्राइस के ऊपर रिस्की होगा, क्योंकि वीकली पोजीशन और डेली पोजीशन दोनों इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है काफ़ी हाईली ओवरबाउट हो चुकी हैं, और यहाँ पर करेक्शन जो है वो हाईली ड्यू है, और किसी भी वक्त प्राइस के अंदर आपको एक करेक्टिव मूव जो है नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर करंट प्राइस के ऊपर बाई नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा। अगर ये सपोर्ट लेता है 75 रुपीज़ 60 पैसा, 75 रुपीज़ 60 पैसा की अच्छी सपोर्ट है, एटलीस्ट यहाँ पर आए तो आप इसके अंदर बाई कीजिएगा। और अपना स्टॉप लॉस भी आप इसके सेट कर सकते हैं, स्टॉप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, प्राइस लाइन में लगा दिए 72 रुपीज़ का स्टॉप लगा के 75 की प्राइस के ऊपर आप इसके अंदर एंट्री कीजिए, और देन फिर वेट एंड वॉच पे आ जाइए, देखिए कि कहाँ तक ये मूव करता है। फिर मेरे ख्याल से अगेन जो ये 82 84 तक आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल करंट ट्रेंड के अंदर करंट प्राइस के ऊपर इसके अंदर बाई जो है काफ़ी रिस्की होगी। मैं यहाँ पर आपको बाइंग करने से अवॉइड करने को कहूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, बाई करना चाहते हैं तो बेशक बाई करें, लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर यहाँ पर बाई करना काफ़ी हाईली रिस्की होगा। ठीक है ना। तो ये था KSE 100 डेज़ और 2 स्टॉक्स आज की जो टॉप वॉल्यूमेटेड स्टॉक्स थे उनका रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।